प्रिय सज्जनों, आज हम त्रिवेणी कवि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र कृत जानकी जीवनम महाकाव्य में वर्णित श्री राम एवं जानकी जी के विवाह के प्रसंग का वर्णन करेंगे। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं। इसके बाद में राजा जनक अयोध्या में इसकी सूचना पहुंचाते हैं। अयोध्या से राजा दशरथ बारात लेकर के और जनकपुरी में आ जाते हैं। राजा जनक उनका उचित तरीके से आदर सत्कार संपन्न करते हैं। ततश्च सम्पाद्य तदेव कृतं वधूटिकावेशलससुतायां सकारयामास निजानुरूपां क्रियां महिषापि शोभामनूना। इसके अनंतर दुल्हन की वेशभूषा से शोभायमान कन्या के प्रति भी वही सारा मंगलकृत संपन्न करके राजा जनक ने महारानी सुनैना से भी अपने ही जैसा संपूर्ण मंगलाचार संपन्न कराया। क्षणे च तस्मिन् कलकंठवत्यो जोगो सुवासिन्ने उलोलुमिश्रम् विवाह कालोचित वल्गुगीतम् चराचरश्चोतनकं प्रसिद्धम्। उस विवाह वेला में सुरीले कंठ वाली विवाहित महिलाओं ने उलोलो ध्वनि मिश्रित पारंपरिक तथा चराचर जगत को व्यामोहित कर देने वाले विवाह अवसर के अनुकूल मनोहर गीत गाए। चलो निपोवथा वपनम चलम तथा कुशाग्रधारापि विचंचलासौ चलौ बधूटे जनको अपि कुर्वन् सुतार्पणम मंडप के विभाति। उस गीत का भाव इस प्रकार था कि कलश कांप रहा है, थाली कांप रही है, कुशों का यह अग्रभाग भी कांप रहा है। विवाह मंडप में कन्या दान करने वाली कन्या का पिता भी कन्या के भावी वियोगवश कंपित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गाए जाने वाले विवाह गीतों का भाव इस प्रकार है। कांपै लोटाओ कांपै थारी कांपै कुशे कई धार हो मड़िए में कांपै बाबा हो कबने राम करते करिनवा कन्यादान। प्रदत्त वस्त्रं स्वसुरेण धर्तुं वरो न जानाति कलानिभिज्ञ प्रदर्शयत्येव ततोऽनुधृत्वा स्वयं कुमारो वधूकानुजातः। ससुर द्वारा दिए गए वस्त्र धोती को पहनना वस्त्र पहनने के ढंग से अपरिचित दूल्हा नहीं जानता है। तभी तो दुल्हन का भाई कुमार स्वयं वस्त्र पहनकर दिखला रहा है। दिहली धोतिया पहिरही न जाने हो भैया हो कबने राम पहिरी देखावे हो। कुमार भो मैथिल भो पे जन्मन नेते अम्बुधारा भवतादि भिन्ना विभिन्न धारे सति पात्र तोए भवेधि कोलिन मथोपहास। मिथिला नरेश के लाडले राजकुमार तुम्हारी जलधारा टूटने न पाए। कलशे की जलधारा यदि टूट गई तो बड़ी जगहसाई होगी, बड़ी निंदा होगी। अरे अरे भैया कबने राम तोरी धरिया न टूटई हो धार टूटे पति जइए
बड़ी कुजुगति होइए हों। वारो तेरी ये ग्रथितांशु कांता, कृता वे गुंठा पर तो अग्निवेदिम। चचाल सप्त भ्रमी पूर्णाए, वेदे है जानते से राघवेणे। दूल्हे श्री राम के उत्तरीय से गांठ लगाई गई, रेशमी साड़ी के छोर वाली तथा घूंघट काढ़े हुई विदेहजा सीता अंत में रघुनंदन श्री राम के साथ अग्निवेदी के चारों ओर 7 भंवरों को पूर्ण करने के लिए उपस्थित हुई। मरंद माध्वे मधुरै बचोभि, तथापि सख्यो नवलोक गीतम। जगोर्मनोज्ञं वरिया त्रिपक्षे, प्रसूत सौख्याभिरुचि प्रकामम। उस अवसर पर भी सीता की सहेलियों ने पुष्प रस की मिठास के समान मधुर ध्वनियों से बारातियों के दल में आनंद और ललक पैदा कर देने वाला मनोहर नवीन लोकगीत बड़े मन से गाया। भ्रामिर्गतेयं प्रथमा समाप्तिं, तवास्मि सम्प्रत्यपितात साहम्। भ्रमी द्वितीयापि ममे व्यतीता, तवैव सम्प्रत्यपितात साहम्। यह पहली भंवर अग्नि प्रदक्षिणा समाप्त को प्राप्त हुई, किंतु पिताजी तुम्हारी बेटी मैं अभी भी तुम्हारी हूँ। मेरी दूसरी प्रदक्षिणा भी पूर्ण हो चुकी, परंतु तुम्हारी बेटी मैं अभी भी तुम्हारी ही हूँ। इसी से संबंधित लोकगीत भी मिलता है। पहले भौरिया पूरन भई बाबा, अजहु तुहारिन हो। दूसरी भौरिया पूरन भई बाबा, अजहु तुहारिन हो। तीसरी भौरिया पूरन भई बाबा, अजहु तुहारिन हो। चौथी भौरिया पूरन भई बाबा, अजहु तुहारिन हो। पांचई भौरिया पूरन भई बाबा, अजहु तुहारिन हो। छठई भौरिया पूरन भई बाबा, अजहु तुहारिन हो। सतई भौरिया के पूरत बाबा, भौले परायन हो। भ्रामी तृतीयाप्य धुनोप्य पन्ना, भवामि सम्प्रत्यपितात तेहम्। भ्रमिश्चतुर्थी विगताधुनापि, तवैव पाल्याननुतात मान्या। अब तीसरा फेरा भी पूरा हो गया, परंतु बाबा अभी भी मैं तुम्हारी ही हूँ। चौथा फेरा समाप्त हो गया, किंतु बाबा अभी भी मैं तुम्हारी ही पाली पोसी गई बेटी मानने योग्य हूँ। भ्रमिर्व्यतीता खलु पंचमीयम्, तवैव कोक्षौ प्रभवामि ताते। यश्च षष्ठी भ्रमिरप्यतीता, श्रोतां निजामेव कुरस्व दीनम्। यह 5वीं भंवरी भी बीत चली, परंतु पिताजी अभी भी तुम्हारी ही गोदी पर मेरा अधिकार है। और यह 6ठी भंवरी भी समाप्त हुई, परंतु बाबा मुझ अकिंचन को अभी भी अपनी ही कन्या समझना। प्रापूर्यते सम्प्रति सप्तमीयम्, भ्रमिर्मदीयास्य दुर्लभेण। बतास्मिताच्युत मात्र सौख्या, परस्य वित्तं नु अधुनैव जाता। अब दूल्हे के साथ यह मेरी 7वीं भौरी पूरी हो रही है। खेद है बाबा, मायके के सुख से वंचित अब इसी समय पराई संपत्ति हो गई हूँ।
निशम भावान श्रित गीत गर्भान स्मृतांक जासै सबके लिसोख्यौ विमुक्त नेत्रांबुज बारि धारो विषेदो विवल दंपति तौ। गीतों के अंतराल में गुथे हुए भावों को सुनकर तथा बेटी सीता के शैशवकालीन क्रीड़ा सुखों का स्मरण करने वाले वे दोनों पति पत्नी राजा जनक और रानी सुनैना नेत्रांबुजों से अश्रुधारा बरसाते हुए व्यतीत हो उठे। विदेह नामनो अपि विलोक्य रागम श्रुतोत्मायां ननु लौकिकं तं विवाह पीठे स्थित सर्वलोको बभूव निहार लसत कुबेलम। विधे नाम वाले होते हुए भी उन महाराज जनक के सुयोग कन्या के प्रति उस लौकिक प्रेम भाव को देखकर विवाह पीठ पर विद्यमान सारा समाज ही उस कड़िकाओं से उत्प्रोत कमल पुष्प बन गया। विवाह सप्तै भ्रमि पूर्णान्ते गुरु निदेश है किल राम भद्र है पवित्र सिंदूर भर शहीलम बभो बुभो सुसीमंत मथोर विजाया। विवाह के 7 फेरों की पूर्ति के बाद श्री राम ने गुरु वशिष्ठ के आदेश से पवित्र सिंदूर समूह से विनोद पूर्वक जनक नंदिनी की मांग को अलंकृत कर दिया। शनैर्व्यतीते च विवाह वृत्ते प्रभूते लाजा छत पुष्प वर्षई सभा जयामासुरूपेत सर्वे वरम बधूटिंच शुभेश गाभी। विवाह सबके क्रम से समाप्त हो जाने पर सब लोगों ने पास पहुंचकर ढेर सारी खीलों अक्षत और फूलों की वर्षा से तथा सुबह आशंसाओं द्वारा दूल्हे और दुल्हन का अभिवादन किया। इस प्रकार से श्री राम एवं जानकी जी के विवाह के प्रसंग का वर्णन प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा जानकी जीवनम महाकाव्य में किया गया है। 7 फेरों का भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं, जिनमें विवाह भी एक संस्कार शामिल है। इस संस्कार में वर एवं वधू अग्नि के समक्ष 7 फेरे लगाकर एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाने की कसमें खाते हैं। प्राण जाहि पर वचन जाहि, इस प्रण का पालन करते हैं। इसी से संबंधित एक प्रसंग मिलता है। लोहागढ़ का राजा बीसल राव के 7 कन्याएं थी। राजा बीसल राव ने कहा कि हे बेटियों, यह बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब 6 बड़ी बेटियों ने कहा कि हे पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाती हैं। छोटी बेटी पद्मा ने कहा कि हे पिताजी, मैं तो मेरे भाग्य का ही खाती हूँ। तब राजा बीसल राव ने 6 बड़ी बेटियों की शादी राज परिवार में कर दी एवं छोटी बेटी की शादी एक लंगड़े मोर के साथ कर दी। पद्मा लंगड़े मोर पति के पीछे पीछे चल दी और उसकी सेवा करने लगी। एक दिन तेज आंधी चलने के कारण मोर पेड़ से नीचे गिर गया एवं उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय शिव एवं पार्वती उस रास्ते से गुजरे। पद्मा के रुदन को सुनकर पार्वती उससे रोने का कारण पूछने लगी। तब पद्मा ने कहा कि मेरे पति मोर की मृत्यु हो गई है। तब पार्वती के कहने पर शिव पद्मा के पति मोर को मनुष्य देह प्रदान कर जिंदा कर देते हैं तथा पद्मा के कहने पर उसके सिर पर मोर पंख लगा देते हैं।
वही राजा मूर्ध्वज बनता है। करौली जिले के नादौती तहसील के गढ़मूरा में अपना नगर बसाता है और वहाँ पर लंबे समय तक अपना राज्य कार्य करता है।